जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने डीएसपी एकेडमी धामपुर के लर्निंग प्रोग्राम में। प्यारे बच्चों, रोज की तरह आज फिर से हमारी करंट अफेयर की क्लास 6 बजे आ चुकी है और आज 12 नवंबर की करंट अफेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अपना करंट अफेयर का वही फॉर्मेट, पहले हम इसको डेस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और लास्टली इसके वन लाइनर देखेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आज की हाइलाइट्स की तरफ। सबसे पहले अगर बात करें तो 2025 में मुंबई एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में शीर्ष पर, यानी कि मुंबई को हाल ही में टाइम आउट द्वारा किए गए सर्वेक्षण में एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें शहर की सामाजिक और सांस्कृतिक ऊर्जा को उजागर किया गया है। यह सर्वेक्षण एशिया के प्रमुख शहरों में रहने वाले लोगों से जीवन की गुणवत्ता, भोजन, संस्कृति और नाइट लाइफ जैसे पहलुओं पर उनकी राय जानने के लिए किया गया था। अब इसका जो परिणाम आया प्यारे बच्चों, उसमें क्या हुआ कि मुंबई के 94% निवासियों ने यह बताया कि यह शहर उन्हें खुशी प्रदान करता है, जबकि 89% लोगों का ये मानना है। यानी कि मुंबई जो है इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला शहर है भारत का। आइए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी की अगर बात करेंगे, एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो एसडीजीज की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 17। अब अगर एसडीजी की बात करेंगे तो एसडीजी के जो 17 लक्ष्य हैं ये किसके द्वारा शुरू किए गए? तो ये शुरू किए गए थे, इनकी स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा। कब की गई? 2015 में। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किए गए सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनका जो उद्देश्य है वो क्या है? आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में संतुलित प्रगति सुनिश्चित करना। और यह रूपरेखा जो है कब तैयार की गई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा? तो प्यारे बच्चों 2000 में। अब रूपरेखा वर्ष 2000 में निर्धारित मिलेनियम विकास लक्ष्यों यानी कि एमडीजीज की समाप्ति के बाद तैयार की गई। तो पहली जो है आपका मिलेनियल विकास लक्ष्य थे, जिनको समाप्त करके क्या शुरू किया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य। तो मिलेनियल विकास लक्ष्यों को समाप्त कर दिया गया कब? 2000 में। और एक नई रूपरेखा बनाई गई किसकी? सतत विकास लक्ष्यों की, और इनको शुरू किया गया वर्ष 2015 में। तो एसडीजी यानी कि सतत विकास लक्ष्य का मूल सिद्धांत किसी को पीछे न छोड़ना, जो इस बात पर बल देता है कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, चाहे उसकी सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो। यानी कि समाज के अंदर सामाजिक और आर्थिक प्रगति करने का जो लक्ष्य है वो एसडीजी के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र ने रखा है प्यारे बच्चों। आइए बढ़ते हैं अगली हाईलाइट की तरफ। तो भारत के सोने का प्रत्यावर्तन आरबीआई की एक नई रणनीति है। अब इसमें क्या हुआ कि भारत ने लंबे समय तक अपना अधिकांश जो स्वर्ण भंडार है वो विदेशों में रखा हुआ था, विशेष रूप से बैंक ऑफ इंग्लैंड या बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में। अब यह व्यवस्था सुरक्षा और वैश्विक वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखकर की गई थी, लेकिन अब आरबीआई क्या कर रहा है बच्चों? आरबीआई ने इस नीति में बदलाव किया है और धीरे धीरे अब प्रयास ये किया जा रहा है कि देश का जो स्वर्ण भंडार है वो वापस भारत लाया जाए। इसका उद्देश्य भारत की आर्थिक संप्रभुता को सशक्त बनाना और स्वर्ण संपत्ति पर देश का प्रत्यक्ष नियंत्रण सुनिश्चित करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अक्टूबर में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया बच्चों? 5.6 अरब डॉलर। अक्टूबर में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो घटकर कितना हो गया? 5.6 अरब डॉलर। आइए इसके विषय में देखते हैं। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो देश की आर्थिक स्थिरता और बाहरी भुगतान क्षमता का प्रमुख संकेतक माना जाता है। 31 अक्टूबर 2025 तक घटकर 689.73 अरब रह गया। यह पिछले सप्ताह की तुलना में 5.6 अरब की कमी को
दर्शाता है और लगातार दूसरा सप्ताह है जब भंडार में गिरावट दर्ज की गई है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में 1.9 अरब डॉलर की कमी आई है, जिससे यह घटकर बच्चों कितना रह गया है 564.59 अरब डॉलर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वाड देशों की नौसेनाओं की मालाबार एक्सरसाइज का आगाज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगाकर क्वेश्चन को छाप लीजिएगा। मालाबार अभ्यास 2025 एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है जो इस समय उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी क्षेत्र गुआम में आयोजित किया जा रहा है बच्चों। तो इसमें क्या है कि बहुपक्षीय अभ्यास है, यानी कि बहुत सारे देशों की नौसेना मिलकर इस अभ्यास को एग्जीक्यूट कर रही है और ये कहाँ पर हो रहा है, प्रशांत महासागर में एक अमेरिकी क्षेत्र है जिसका नाम है गुआम, वहां पर इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। यह अभ्यास भारत की सामरिक भागीदारी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके बढ़ते समुद्री प्रभाव का प्रतीक माना जा रहा है। भारत की ओर से इसमें INS सह्याद्री, एक अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट हिस्सा ले रही है, जो भारतीय नौसेना की आधुनिक तकनीक क्षमता और आत्मनिर्भरता का उदाहरण है मेरे बच्चों। अभी इस डिस्क्रिप्शन को हम ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर मोड में भी पढ़ने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, अपनी अगली हाईलाइट की तरफ चलते हैं। अब आधार पर आपका पूरा नियंत्रण, यानी नया ऐप लाया AI, गोपनीयता उपकरणों बायोमेट्रिक लॉक फीचर। इसके तहत होगा क्या, तो आइए जानते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली में एक महत्वपूर्ण तकनीकी सुधार करते हुए आधार मोबाइल ऐप का एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया है। अब इससे होगा क्या, तो यह कदम भारत के डिजिटल प्रशासन को और भी सुनिश्चित, पारदर्शी और उपयोगकर्ता केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसका उद्देश्य क्या है बच्चों, 140 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए डिजिटल पहचान प्रबंधन को सुगम बनाना। इस नए ऐप की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये AI आधारित फेस ऑथेंटिकेशन है, यानी कि केवल फेस को रीड करके, फेस को ऑथेंटिकेट करके ही व्यक्ति का बायोडाटा तैयार कर देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि उत्तराखंड के 25 साल, अब 9 नवंबर को जो है उत्तराखंड के स्थापना के 25 वर्ष पूरे हुए। PM मोदी ने 8,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना दिवस पर प्यारे बच्चों। तो उत्तराखंड ने 9 नवंबर 2025 को देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है प्यारे बच्चों, तो ये है आपका देहरादून में। यहाँ पर आयोजित एक भव्य समारोह में अपना 25वां स्थापना दिवस यानी कि रजत जयंती वर्ष मनाया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। और यह समारोह राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर डबल इंजन सरकार के सहयोगात्मक विकास मॉडल को रेखांकित करने के मुख्य उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राज्य में 8,000 करोड़ से अधिक विकास और कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। आगे बढ़ते हैं, विश्व निमोनिया दिवस। तो विश्व निमोनिया दिवस प्यारे बच्चों हर वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, निमोनिया से होने वाली मौतों को रोकने के लिए जन जागरूकता फैलाना और वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों में बाल स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। वर्ष 2015 में इसकी थीम क्या थी, प्रोटेक्ट एवरी ब्रीथ प्रिवेंट फिनोमिनन नाउ, यानी कि हर सांस की रक्षा करें, अभी निमोनिया को रोकें। तो बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, निमोनिया दिवस की जो थीम है इसको तुरंत 5 स्टार लगाकर छाप लीजिएगा। यह थीम रोकथाम पर जोर देती है, जिसमें टीकाकरण, स्वच्छ वायु और पौष्टिक आहार जैसे उपाय भी शामिल हैं। तो प्यारे बच्चों ये थी आज की हाइलाइट्स। इसके बाद देखते हैं इनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कि किस प्रकार से प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहले प्रश्न की बात करेंगे, मुंबई को एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित करने वाला संगठन कौन सा है प्यारे बच्चों। तो अभी हमने पढ़ा था कि टाइम आउट संगठन ने एक सूची जारी की थी जिसमें खुशहाल शहरों का, यानी कि लोगों का खुशहाली का या जीवन प्रत्याशा का
आंकड़ा लगाया गया था, जिसमें बच्चों सबसे खुशहाल शहर कौन सा घोषित किया गया टाइम आउट के द्वारा? मुंबई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भारत में एसडीजी की निगरानी कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगाकर तुरंत छाप लीजिएगा। तो भारत में एसडीजी की निगरानी कौन करता है प्यारे बच्चों? तो इस प्रश्न का आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो नीति आयोग जो है ये 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ था। इससे पहले नीति आयोग का नाम क्या होता था बच्चों? योजना आयोग। इससे पहले यह क्या होता था? योजना आयोग कहलाता था। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके क्या बनाया गया? नीति आयोग। जिसमें नीति का मतलब क्या है बच्चों? ये इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति की फुल फॉर्म है, भारतीय राष्ट्रीय प्रवर्तन संस्थान। तो नीति आयोग जो है ये एसडीजी की निगरानी करता है भारत में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी की स्थापना की गई थी। और किस उद्देश्य से की गई थी? विश्व में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संतुलन स्थापित करने के लिए। जिसका लक्ष्य क्या रखा गया, उद्देश्य क्या रखा गया कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। और इसमें बच्चों इनकी संख्या कितनी है एसडीजी की, यानी कि सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या होगी बच्चों 17, जिनके अंतर्गत 169 उप लक्ष्य हैं। तो 17 इसके लक्ष्य हैं, एसडीजी के लक्ष्यों की संख्या 17 और उप लक्ष्यों की संख्या कितनी? 169 यानी 169। भारत में नीति आयोग इसकी निगरानी करता है और प्रत्येक वर्ष एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस कारण से स्वर्ण भंडार को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की है? प्यारे बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगाकर क्वेश्चन को तुरंत छाप लीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा राष्ट्रीय संप्रभुता और आत्मनिर्भरता मजबूत करने के लिए। यानी कि भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए जो है आरबीआई ने यह घोषित कर दिया कि हम जो अपना स्वर्ण भंडार है वो वापस भारत में यानी कि अपने देश में इसको वापस से ला रहे हैं। अब अगर बात करते हैं सितंबर 2025 तक भारत का कुल 880 टन आधिकारिक स्वर्ण भंडार में से 575.8 टन देश के भीतर ही संग्रहित है, बाकी जो है वो विदेशों में पड़ा हुआ है बच्चों। तो उसको वापस लाने की प्रक्रिया चलाई जा रही है ताकि देश का क्या हो सके, संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को मजबूत किया जा सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 31 अक्टूबर 2025 तक कितना रह गया बच्चों? तो 5 स्टार लगाकर छाप लीजिएगा। प्रश्न का सही आंसर होगा 889.73 अरब डॉलर। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो देश की आर्थिक मजबूती का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, 31 अक्टूबर 2025 तक घटकर कितना रह गया? 689.73 अरब डॉलर, जो पिछले सप्ताह 5.6 अरब से कम है, अरब डॉलर से कम है। यह लगातार दूसरा सप्ताह है जब भंडार में गिरावट दर्ज की गई और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में 1.9 अरब डॉलर और स्वर्ण भंडार में 3 अरब डॉलर और विशेष आहरण अधिकार में 19 मिलियन डॉलर की कमी देखी गई। हालांकि आईएमएफ ने भारत की भंडार स्थिति में हल्की वृद्धि दर्ज की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मालाबार अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 5 स्टार लगाकर क्वेश्चन छाप लीजिएगा बच्चों। पेपर में इस बार ऐसे का ऐसा ही रखा मिला जाने वाला है। तो प्रश्न का सही आंसर होगा गुआम। तो जो मालाबार अभ्यास है प्यारे बच्चों, ये एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। मालाबार अभ्यास 2025 एक बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है जो अमेरिका में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो अमेरिका के गुआम में। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है जो क्वाड समूह के सदस्य हैं। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है क्वाड समूह के सदस्य देश कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों?
तो इसमें आपका भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत की ओर से आईएनएस सह्याद्री एक अत्याधुनिक शिवालिक श्रेणी की स्टेल्थ फ्रिगेट भाग ले रही है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? चारों देशों के बीच पारस्परिक संचालन की क्षमता को बढ़ाना। इसके बाद बात करेंगे नए आधार मोबाइल ऐप में फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन की आवश्यकता को किस अत्याधुनिक सुविधा ने बदल दिया। यानी कि अभी तक क्या है कि जो आधार कार्ड है, UIDAI जो आधार कार्ड आपको जारी करती है, उसमें आपका फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन होता है। तो इस फॉर्मेट को बदला जा रहा है किससे? फेस रीडिंग से बच्चों। तो AI आधारित फेस ऑथेंटिकेशन से इसको बदला जा रहा है। यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात UIDAI ने भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक उन्नत आधार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह कदम डिजिटल प्रशासन को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और उपयोगकर्ता केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका लक्ष्य क्या है कि देश के 140 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए डिजिटल पहचान प्रबंधन को सुगम बनाना और जो फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन में समस्याएं हो रही हैं उनसे आम नागरिक को छुटकारा दिलाना, उन परेशानियों से आम नागरिक को बचाकर ये नया फॉर्मेट आधार कार्ड ने जारी किया है बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उत्तराखंड ने 9 नवंबर 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो प्रश्न का सही जवाब होगा रजत जयंती यानी के 25वां स्थापना दिवस। तो उत्तराखंड ने 9 नवंबर 2025 को देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान, तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है बच्चों? देहरादून में, यानी FRI में 25वां स्थापना दिवस यानी अपनी रजत जयंती मनाई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 8000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत किस वैक्सीन को निमोनिया की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शामिल किया है? तो यार बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा पिनेयूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन यानी PCV। अर्थात हर वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, जिसका लक्ष्य है निमोनिया से होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए जन जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2025 की थीम क्या रही बच्चों इसकी? तो प्रोटेक्ट एवरी ब्रीथ, प्रिवेंट न्यूमोनिया नाउ। जो टीकाकरण स्वच्छ वायु और पौष्टिक आहार के माध्यम से रोकथाम पर केंद्रित है और निमोनिया 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु का प्रमुख वैश्विक कारण है, यानी कि विश्व स्तर पर होने वाली एक बड़ी त्रासदी है। आइए आज के वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत ने अपनी आर्थिक संप्रभुता को सशक्त करने के लिए किस विदेशी संस्थान से अपने स्वर्ण भंडार को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो प्रश्न का आंसर होगा बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने PMFBY के तहत उत्तराखंड के किसानों के लिए कितनी राशि ट्रांसफर की है? तो प्रश्न का आंसर होगा 62 करोड़ रुपए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व निमोनिया दिवस 2025 की थीम क्या है प्यारे बच्चों? विश्व निमोनिया दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है प्रोटेक्ट एवरी ब्रीथ, प्रिवेंट न्यूमोनिया नाउ। अर्थात हर सांस की रक्षा करें, अभी निमोनिया को रोकें। इस थीम को 5 स्टार लगाकर छाप लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अक्टूबर 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितना रह जाएगा प्यारे बच्चों? तो प्रश्न का आंसर होगा 689.73 अरब डॉलर। अगला प्रश्न है, हर वर्ष विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रश्न का सही आंसर होगा 12 नवंबर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उत्तराखंड ने 9 नवंबर 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया जिसमें PM मोदी ने हिस्सा लिया? तो प्रश्न का सही जवाब होगा 25वां स्थापना वर्ष। तो 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी किसकी? उत्तराखंड की प्यारे बच्चों।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। UIDAI ने नए आधार मोबाइल ऐप की सबसे बड़ी तकनीक खासियत क्या है कि ये क्या करेगा, AI आधारित ऐप है जो फेस ऑथेंटिकेशन करेगा। ये रेटिना और फिंगरप्रिंट मैच ना करके ये क्या स्कैन करेगा बच्चों, फेस ऑथेंटिकेशन इसमें लगा हुआ है और ये पूरे का पूर्णतया AI संचालित है। आगे बढ़ते हैं। क्वाड देशों की नौसेनाओं का मालाबार अभ्यास 2025 कहां आयोजित किया जा रहा है प्यारे बच्चों? तो प्रश्न का सही आंसर होगा गुआम। और गुआम कहाँ है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। क्वाड में 4 देश हैं और 4 देश कौन कौन से हैं बच्चों? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। 5 स्टार लगाकर इनको छाप लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद बात करेंगे टाइम आउट द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 2025 में एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में शीर्ष स्थान किसे मिला प्यारे बच्चों? तो इस प्रश्न का आंसर होगा मुंबई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में शुरू किए गए सतत विकास लक्ष्यों का मूल सिद्धांत क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा किसी को पीछे न छोड़ना, यानी लीव नो वन बिहाइंड। इसके बाद प्यारे बच्चों आगे जो है हमारी बाइलिंगुअल करंट अफेयर है, यानी अगला मोड जो है वो इंग्लिश मीडियम है। तो इस PDF के माध्यम से आपको इंग्लिश मीडियम की पूरी PDF भी करंट अफेयर की मिल जाएगी। ये करंट अफेयर की जो डेली PDF रहती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल DSP एकेडमी धामपुर पर आपको क्लास के बाद प्रोवाइड हो जाएगी। जय हिंद।